सुखकर्ता दुखहर्ता भगवान गणेश। सभी मंगल कार्यों को सफल करने और अमंगल को दूर करने वाले भगवान गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश का स्मरण कर हर शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। देवों के देव महादेव और मां भवानी उमा पार्वती के पुत्र, जिनका आवाहन सभी देवताओं में सबसे पहले किया जाता है। प्रथमेश्वर लंबोदर स्वीकारो वंदन, अंगना पधारो मेरे गौरी नंदन। क्या आपने कभी सोचा है, जो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा है और रात में अपने प्रकाश से शीतलता प्रदान करता है, उस चंद्रमा का साल में एक दिन दर्शन करना निषेध क्यों होता है? सनातन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी ने अपने माता पिता को अपनी बुद्धि, विवेक और कौशल द्वारा सकल ब्रह्मांड का स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की थी। तभी भगवान शिव ने उनकी बुद्धिमता और माता पिता के प्रति समर्पण को देखकर उनको सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया था। यही कारण है कि इस दिन को शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शिव जी की उन पर विशेष कृपा हुई थी। इस अवसर पर जब सभी देवता गणेश जी का दर्शन करने कैलाश आए तो अप्सरा और गंधर्व नृत्य करने लगे, लेकिन आकाश में शोभायमान चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपने रूप रंग का अहंकार था और वो गणेश जी का स्वरूप देख परिहास करने लगे। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक समझाया तो चंद्रमा ने हंसते हुए झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा, बल्कि विचित्र स्वरूप वाले गजमुख अबोध बालक को प्रथम पूज्य नहीं मानता, और मैं तो स्वयं तुम्हारे पिता महादेव के शीश पर विराजमान हूं। इस तरह चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया। इतने अपमानजनक शब्द सुनने के बाद क्रोधवश गणेश जी ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया, और जैसे ही चंद्रमा ने अपनी कांति निस्तेज होती देखी तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद चंद्रदेव ने गणेश जी से क्षमा मांगी तो उदार हृदय वाले गणेश जी ने कहा कि तुम सूर्य के प्रकाश से पूर्णिमा पर ही पूरी तरह प्रकाशित होगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई भी व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम कलंकित होगे, और जो कोई भी व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करेगा उस पर तुम्हारी ही भांति भविष्य में मिथ्या आरोप लगेगा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना निषेध माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के 38वें पद पर लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार द्वापर युग में सत्यभामा से विवाह के पूर्व श्री कृष्ण ने भी भूलवश गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन किया था, तो श्री कृष्ण पर भी समयंतक नामक की दिव्य मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था। इसलिए इस दिन को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि भूलवश चंद्रमा को देख लें तो गणेश जी से क्षमा याचना कर
इस मंत्र का जाप करने से दोष नहीं लगता है। सिंहः प्रसेन बधीयत् सिंहो जामवताहतः सुकुमारकमारो दीयस्तो एष स्यामन्तकः।